हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, इसकी एक्सरसाइज 2.4 आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें हम आज इसके फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको बताना क्या है कि आपको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि x+1 इनका फैक्टर है कि नहीं। तो देखो, कोई भी अगर फैक्टर किसी भी पॉलिनोमियल का है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आता है, सपोज आपका px दिया है, आपका फर्स्ट वाला जैसे x³ प्लस x² प्लस x+1। अब अगर इसको हम x+1 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है उससे हम रिमाइंडर निकालेंगे विदाउट एनी डिवीजन। तो यानी कि आपको px दिया है, ठीक, और यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, 0 - 1, तो x इक्वल टू -1। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या, -1, तो यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, p-1। अब जो आपका p-1 होगा, तो ये जो सॉल्व करेंगे तो यही हमारा क्या दिखाएगा, रिमाइंडर। तो अगर हमारा p-1 0 आता है, इट मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 होगा। और अगर ये 0 आता है तो इट मीन्स x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x की वैल्यू -1 पुट करके हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, -1³ प्लस x² यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस x है यानी कि सिंपल -1 प्लस 1। अब -1 का क्यूब किया तो -1 ही आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। फिर माइनस का 1 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस क्या हुआ, -1 प्लस 1। अब देखो, माइनस का 1 कितने हो गए, -2, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस के 2, -2 प्लस 2 तो हमारा क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर हमारा जो p-1 है ये आ रहा 0। इट मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना है, 0। इट मीन्स आपका जो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है x³ प्लस x² प्लस x+1। ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। ठीक, इसी तरह हम इसको सेकंड वाले पार्ट में भी इसको प्रूव करके देखेंगे। अभी हमें सेकंड वाले में चेक करके बताना है कि x+1 फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हमारी x की वैल्यू -1 ही पुट करनी होगी। तो x की पावर 4 यानी कि -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में -1 प्लस 1। -1 की पावर 4 है। अब जब हमारी पावर इवन नंबर में होती है तो हमारी नेगेटिव वैल्यू हमेशा क्या आएगी, प्लस में, यानी कि ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर पावर ऑड में है यानी कि माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ पर प्लस -1 का स्क्वायर तो यानी कि ये भी प्लस का 1, -1 और ये प्लस, तो ये क्या हो गया, माइनस का 1 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो, माइनस के 1 कितने हैं, 2 और प्लस के 3, तो यानी कि आपका हो गया प्लस का 3 -2, तो ये आ गया हमारा 1। यानी कि यहाँ पर हमारा p-1 कितना आ गया, 1। तो यानी कि हमारा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, इट मीन्स x+1 is not a factor of x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है आपका थर्ड। इसमें हमें p-1 इसमें भी कैलकुलेट करेंगे, p-1, क्योंकि हमें यहाँ पर भी यही बताना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू, -1 की पावर 4 फिर +3 x³ यानी कि -1 का क्यूब प्लस 3
-1 का स्क्वायर प्लस x है यहाँ पर, तो -1 + 1, तो यहाँ पर कितना हो गया 1। अब ये -1 का क्यूब, -1 यहाँ पर -1 बचा, प्लस 3 -1 का स्क्वायर +1 माइनस और प्लस -1 + 1, ये आपका हो गया 1। -1 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 3, फिर ये 1 और 3 मल्टीप्लाई हुआ, +3 -1 + 1। अब देखो हमारे प्लस के नंबर कितने हो गए, 1 3 4 हो गया और 1 5। अब माइनस वाले नंबर कितने हो गए, -3 और -1, प्लस के 5 और माइनस का 4, तो ये आ गया हमारा 1, यानी कि p - 1 आ गया हमारा 1। यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर भी हमें प्रूव करना है कि x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो यहाँ पर भी हम p - 1 निकालेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x³ यानी -1 का क्यूब माइनस x² यानी कि -1 का स्क्वायर -2 + √2, यहाँ पर x है यानी कि -1 + √2, -1 का क्यूब किया -1 आया, फिर -1 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस, अब इस -1 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या माइनस का 2 और माइनस का √2 प्लस √2 आपका बचा। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, -1 कितना हो गया माइनस का 2, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस ये माइनस का √2 और ये माइनस, तो यहाँ भी प्लस का √2 प्लस √2। अब ये माइनस का 2 और प्लस का 2 ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब ये √2 प्लस का है तो ये 2√2, तो यानी कि p - 1 आ गया 2√2, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x + 1 is not a factor of x³ - x² - 2 + √2 x + √2, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर है वो चेक करना है बाय रिमाइंडर थ्योरम से। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो यानी कि वो आपका उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। तो आई होप ये वीडियो अपनी फ्रूटफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।